संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही का भेद है, पानी सब में एक। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, अनेक प्रकार के कपड़े पहन के, अनेक प्रकार के रंग रूप के, अनेक प्रकार के बरादरियों के, धर्मों के, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पानी भरते हैं। पानी भरे अनेक, भांडे ही का भेद है। भांडे में बर्तन, बर्तनों में भेद है, जल में तो कोई भेद नहीं है। भांडे ही का भेद है, पानी सब में एक। कोई एक गिलास लेके आया, बर्तन जितना है उतना जल भर गया। कोई छोटी सी मटकी, कोई बड़ा मटका, कोई ड्राम, क्या है वो बर्तन है और जल डल गया। बर्तनों के हिसाब से तो सब अलग अलग है, फिर जल तो एक जैसा ही है। बता दो, क्या ये शरीर हमारे बर्तन हैं?
ये शरीर जो इतने हमारे दिख रहे हैं ना सभी के, ये बर्तन है। परमात्मा की शक्ति तो एक है, दो नहीं है। क्या हो गया? हम बर्तनों को देख रहे हैं, एक होना है प्राण। प्राण सब मनुष्यों में एक जैसे हैं, सिद्ध हो रही है। ऑक्सीजन हम लेते हैं। किसी देश, धर्म, जाति, भाषा या मान्यताओं का आदमी हो, फिर वो भी ऑक्सीजन ले रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी में रखे होते सिलेंडर, कहीं नहीं लिखा ये हिंदू धर्म का है, ये मुसलमान धर्म का, ईसाई का है, कुछ नहीं लिखा होता। ऑक्सीजन सिलेंडर लिखा है, और जिसको जरूरत पड़ेगी मरीज को, उसको लगा दिया जाता है। कह दो ने ना जी ये तो अलग जाति का, धर्म का अलग उसका है, हम नहीं लगवाते, मर जाएंगे। जीवन का सवाल हमारा, लगा दो जी। इसका अर्थ क्या है? फिर प्राण, प्राण डाल नहीं सकता मनुष्य, समझ लो। प्राण अंदर है। कब लगाई जाती है ऑक्सीजन? बताओ। रुक रुक के श्वास चलना शुरू हुआ है, उसको पुशिंग दी जा रही है। जब श्वास ठहर जाएगा ना, सिलेंडर वही रहेगा, नासिका के वो लगी रहेगी, नाली भी। अब चला दो ने, बोलो मुर्दा हो लिया, चला दो कोई डॉक्टर, अब नहीं चलेगा। इसका अर्थ क्या है? प्राणपति अंदर है, और प्राण धीरे धीरे चलना शुरू हुए थे, बस उनको उस मात्रा में लिया जाता जिस मात्रा में हृदय गति चलती रहे हमारी। ये पंपिंग सेट हृदय हमारा, खून का दौरा चलता रहे। फिर बताओ, प्राण एक है। श्री गीता में कहा है अर्जुन, प्राणों में प्रणव मैं ही हूं। कहां है प्राण? बाहर हैं। किसी पहाड़ पे रखे हैं क्या हमारे प्राण? किसी पत्थर में है, किसी पेड़ पे हो? बता दो कहां है जी? वो तो हमारे अंदर है जी। फिर प्राणपति कहां बताओ जी? वो भी अंदर है। प्राणपति को छोड़कर करे और का जाप, वेश्या घर पुत्र हुआ किसे कहेगा बाप? साहिब कहते हैं प्राणपति को छोड़ दिया और किसी का जाप शुरू कर दिया। सोचो, देखो, अगर बाघ के कोई गला दबाए हमारा, चलो सुनो, पिंड में दृष्टांत ले लो। एक सेठ जी ने 20 वर्ष में 50 लाख रुपए कमाए, तिजोरी में रख दिए, ताले बंद हैं, डाकू घुस गए 5, रात अंधेरी है, और कहने लगे सेठ जी इसकी चाबी दे दे तिजोरी की। नहीं तो भाई, बोलेगा कब तक? जब तक श्वास पे नहीं बनेगी उसके। नहीं तो भाई, बंदूक निकाल के गले पे टिका दी,
बोल, चाबी फेंक दी, ले जाओ भाई। अरे 20 वर्ष की कमाई है उसकी, बोलो, 1 सेकंड में फेंक दी चाबी। क्या कहता है? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। क्या कह रहा है? तिजोरी बख्श दो। बोलो, कह रहा है कि नोट छोड़ दो। क्या कह रहा है वो? मेरे प्राण बख्श दो भाई। जिन देवी देवताओं के आगे मत्था रगड़ रगड़ माया मांगी, धन मांगा, आया, इकट्ठा हो गए, तिजोरी में धरे। अब उसने मान भी लिया कि उन्होंने दिलवाया है। बुलाओ देवों को, हे देवता करो रक्षा, डाकू से बचा दो ने। बुलाओ। अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। घर में है सब कुछ उसके, देवालय घर में, पूजा का स्थान घर में, वहीं सेठ जी खड़ा है, वहीं तिजोरी खड़ी है, वहीं डाकू खड़े हैं। बोलो क्या मांगेगा? अपने प्राणों की रक्षा मांग रहा है। धन से महंगे प्राण। बोलो, फिर प्राण ही तो हैं जिससे हम सभी मनुष्य एक समान हैं। और प्राण का संचालन कहां से होता है बताओ? मस्तक से। तेरे कुटी में कुंभक है, 3 गति प्राण की, कुंभक, पूरक, रेचक। कुंभ मैंने घड़ा, मस्तक में घड़े में प्राण रखे हुए हैं और 9 द्वारों में आ रहे हैं। 9 द्वारों में गेट हैं जहां खर्च होने हैं। देखकर सुनकर सारा कारोबार चालू हो गया हमारा। टपक रहे हैं मस्तक से। एक झटका लगता है मामूली सा श्वास में, हम विचलित हो जाते हैं, गए भाई। बोलो, मस्तक में श्वासों का संचय है। हम जीवन की बात कर रहे हैं अपने की, कथा कहानी, किस्से, पहाड़, कविताएं, भजन, बाजे गाजे नहीं बजवा रहे आपसे। वो हमें भलोने का, मनोरंजन करने का तरीका है। सार वस्तु को छुपाकर, भलोकर हमें माया में उलझाने का षड्यंत्र है वो। और काल पुरुष के द्वारा फैलाया गया जाल है वो, जिसको केवल संत समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता उसको। बाकी कोई नहीं समझता उसको। सच्ची बात है, सच्ची कड़वी होती है, फिर कड़वी दवाई भी कड़वी होती है। पेट में दर्द है, माता बोली बेटा पी ले, नहीं मम्मी कड़वी है, नहीं मम्मी कड़वी है। उधर से पापा आ गया, बेटा पी ले, नहीं कड़वी है पापा, मैं नहीं पीऊंगा। माता ने नाक दबा दिया और उसने मुंह को पिला दी पिताजी ने, यानी पेट में दवाई गई। 5 मिनट के बाद उसका दर्द शांत हो गया। एक बार तो चलाया था वो, रोया भी था, कड़वी भी थी। क्या हो गया अब लाभ मिल गया। संतों की वाणियां सत्य, भक्ति की बातें कड़वी होती हैं।
सुख बहुत देती हैं ये। सुख क्या है? बारी खर्चा बचवाएंगी हमारा, हमारी यात्राएं पहाड़ों तक की होनी थी वो बचवाएंगी, परमात्मा से मिलने की बजाय प्रकृति से मिलवाया जा रहा था उससे बचवाएंगी। ऊंचाइयों पर जाने से एक्सीडेंट दुर्घटनाएं रोज घटती हैं, बसों में कारों में, गए आदमी के आदमी नीचे, डेड बॉडी नहीं पाई नीचे, उससे रक्षा करेंगी कौन? संतों की वाणी, संतों के भेद, संतों का ज्ञान हमें बचाएगा। हम प्राण पे आ रहे हैं, फिर प्राण ही तो जीवन है। जिंदा और मुर्दा में बताओ अंतर क्या है? मुर्दा प्राणहीन हो गया और हम प्राण ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। फिर जीवन मृत्यु का भी फैसला नहीं कर पा रहेगा तुम्हें? अरे जीवन का मृत्यु का भी अंतर नहीं कर पा रहे क्या? जीवन क्या है, मुर्दा क्या है, इतना भी अंतर का नहीं पता कर पा रहे हम। इतने अज्ञानी, इतने बुत, इतने कायर बन चुके हैं हम कि सच्चाई को सच्चाई भी नहीं कह पा रहे हम। क्या बनेगा हमारा? अरे कौन रक्षा करेगा हमारी? संत आए गली गली, गांव गांव, शहर शहर, खूब पुकारा उन्होंने, बताया है तेरा परमात्मा तेरे भीतर है भाई, भीतर मिलेगा, क्यों बाहर ढूंढ रहा है? भांडे ही का भेद है, पानी सब में एक। साहिब यही समझा रहे हैं, ये बर्तनों का अंतर है भाई। प्राण शक्ति तो सब में बैठी है, वो तो समान है। फिर प्राणों में प्रणव बैठा है जो चला रहा है, फिर जो चला रहा है, जीवन दे रहा है, वो जीवन दाता हमारा। फिर जीवन दाता तो प्राणों में है। बताओ, जिसमें प्राण नहीं है उसको हम सर्वे सर्वा माने बैठे हैं। अरे मनुष्य 5 तत्वों का भरपूर है, जिंदा है, प्राणी हमारा, सजाती है हमारा। हम उससे बात करेंगे, उत्तर देगा, हमारे जैसा है, प्यार करेगा। कम से कम सजातीय तो होना चाहिए, हमारा जैसा तो हो। हम उसको महत्व नहीं दे रहे, बनी बनाई रस्म रिवाजों में चल पड़े, और क्या से क्या अनसमझ में कुछ भी अपना लिया, कुछ भी कर देंगे हम, फिर कुछ भी कर देंगे, फिर जहर पी लेंगे क्या हम? अरे सत्य भक्ति परमात्मा, सच्चे परमात्मा ही भक्ति करने के लिए तन मिला मनुष्य का, ये उसी को करना है। 5 मिनट की भक्ति अनंत जन्मों से पशु खानी से ऊंची है। वो कुछ भी बना दे हमें कहीं का भी, और कितनी पूजा कर ले हम बाहरी, अगर सच्चे परमात्मा का 5 मिनट सिमरण कर लिया ना, आत्मा ने सीधा, बहुत महत्वपूर्ण है वो। क्या दिला देगा? अरे मनुष्य तन दिलवा देगा वो हमें, एक बार मौका फिर दिलवा देगा, जन्म मनुष्य का दिलवा देगा वो। इतनी शक्ति उसमें, इतनी शक्ति उसमें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है।